प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में दो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ताल्लुक़ इसका नून लीग से है। नाम है इसका ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर दिफ़ा, डिफेंस मिनिस्टर। प्यारे पाकिस्तानियों, इस शख्स को बनाया गया है। हालांकि डिफेंस से दिफा से इस बंदे का जो है वो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक जंग भी जो है वो इस बंदे ने नहीं लड़ी। किसी भी जगह पे जो है वो इस बंदे ने पाकिस्तान का जो है वो दिफा नहीं किया। आप कह लेंगे कुछ भी नहीं किया। कहीं आप कह लेंगे बॉर्डर पे भी ये बंदा जाके खड़ा नहीं हुआ कि बंदा कहता है कि बॉर्डर पे जाके इसने ड्यूटी दी हो। तो कहने का मकसद ये है कि दिफा से, डिफेंस से इस बंदे का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस बंदे को जो है वो वज़ीर दिफा लगा दिया गया है। हाँ, गालियाँ अगर निकलवानी हो, औरतों को बुरा भला कहना हो, चादर चार दीवारी को पमाल करवाना हो, उसमें ये बंदा आपको जो है वो टॉप पे मिलेगा। तो ये सियालकोट में हरकतें करता रहा है डार फैमिली के साथ। जो उस्मान डार साहब की वालदा के साथ किया गया, उनकी फ़ैमिली के साथ किया गया, वो सब आप लोगों को पता है। और इसी के कहने पे जो है वो सब कुछ किया गया था। जो डार फैमिली कहती है कि हमारे साथ जो भी किया गया, हमारी ख़वातीन के साथ जो किया गया, उनको मारा पीटा गया, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, वो इसी ख्वाजा आसिफ के कहने पर ही जो है वो सब कुछ किया गया। तो वहाँ पे ये नंबर 1 है। ख़वातीन को जलील करना हो, चादर चार दीवारी को पमाल करना हो, तो वहाँ ये काम कर लेता है। वैसे दिफा से जो है वो इस बंदे का दूर दूर तक को लेना देना नहीं है। और ये इतने बेशरम हैं, ये साहब इलेक्शन हारे में हैं। इनको वो नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में कहा कि आप कसम उठाएं कि आप जो है वो इलेक्शन जीते हैं। इसने कहा मैं क्यों कसम उठाऊं। उसको पता है कि ये हारा हुआ है। उसके बाद भी बेशर्मी आप देखें, ये असम्बली के अंदर ये साहब आके बैठे हैं और डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं, वो भी इस उम्र में। 74 ईयर, 74 साल जो है वो इस बंदे की उम्र है, जो इंटरनेट पे हमें पता चलती है। हो सकता है वो 2-4 साल इससे ज़्यादा ही हो। कब्र में टांगे हैं, लेकिन हरकतें आप इस बंदे की देख लें कि मौत इस बंदे को याद नहीं है। अब ये साहब टीवी पे आए हुए थे, वज़ीर दिफा, चलो जैसे भी ये बन गए। अब टीवी पे आके आप कह लेंगे बेसिकली इस बंदे ने जो है वो रोना शुरू कर दिया। कहता है कि जी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। ये क्या फरमा रहा था, छोटा सा क्लिप है, ये आप सुने। एक टीवी चैनल पर ये साहब क्या फरमा रहे थे, इसकी बात पे गौर करें, सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। जी मैंने ये कहा है, मुझे उसका पैगाम भी आया है कि जी तुम ये गुफ्तगू बंद करो, जो है धमकी में इस बयान आया है। अच्छा, हाँ, उन लोग वो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। नहीं, लेकिन ये एक डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को धमकी कौन कैसे कोई दे सकता है? मारते भी हैं और फिर कहते हैं रोते क्यों। ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने ख्वाजा आसिफ को सुना। अब इन लोगों ने क्योंकि स्टेटमेंट्स दी थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, उन्होंने पकड़ के लगाई इनको धमकियाँ और इस ख्वाजे को धमकियाँ लगाई। अब वो ख्वाजा कहता है कि जी ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते, मैं क्या करूँ। भाई तू किथू दा डिफेंस मिनिस्टर है, तू डिफेंस मिनिस्टर है, फ़ौज तेरे अंडर आती है, इतने बड़े ओहदे पे तू है, और तू टीवी पे आके इस तरह अपना रोना धोना बता रहा है कि जी मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। जो साबका पाकिस्तान के जनरल्स रह चुके हैं, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, तो इस तरह की फिर बंदा हरकतें ही नहीं करता। उड़ता हुआ तीर तुम लोगों को लेने की जो है वो क्या ज़रूरत है? क्यों उनके खिलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट्स तुम लोग दे रहे हो, जब तुम लोगों के अंदर इतनी सख्त ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। पहले स्टेटमेंट्स देते हो, वो फिर तुम लोगों को थोड़े बहुत जो है वो लितर शितर आगे से करवाते हैं, फिर मीडिया पे आके रोना शुरू कर देते हो, जी हमें वो अब धमकियाँ लगा रहे हैं, मैंने तो रोना शुरू कर दिया है, और फिर जो है वो मुझे मार भी रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं तुमने रोना भी नहीं है। ये साहब जो है वो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे किसी ने हमला कर दिया है, खोते दा सिर इस बंदे ने दिफा करना है, जो खुद टीवी पे आके एक धमकी के ऊपर रोना शोना जो है वो शुरू कर दे, वो मुल्क का जो है वो कहाँ से दिफा करेगा। तो एक ये चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके बाद जनाब वाला बात करेंगे पाकिस्तान के दूसरी मरतबा सेलेक्ट होने वाले इस वज़ीर आज़म के बारे में, जिसका नाम है शहबाज शरीफ। आपको पता है प्यारे पाकिस्तानियों, ये अभी 23 मार्च गुजरी है, 2-3 दिन पहले बड़े जो है वो तमगे दिए गए हैं। तो वो गरीदा फ़रूकी को भी जो है वो तमगा दिया गया था, पता नहीं कि इस चक्कर में। कहते हैं जी बड़ी अच्छी सहाफ़ी है, बड़ी कुर्बानियाँ इसने दी हैं, बड़ी मेहनत इसने की है, ये मशले रहा है आने वाले सहाफ़ियों के लिए। हमारी तो हंसी नहीं रुक रही थी कि भाई ये हो क्या रहा है। तो वहाँ गरीदा को तमगा मिला। आज एक नई चीज़ सामने आई है। शहबाज शरीफ साहब के जो डेंटिस्ट हैं, जो उसके दांत निकालता है या साफ़ करता है, उसको भी जो है वो तमगा इम्तियाज़ दे दिया गया। आप अंदाज़ा करें,
नाम है इनका जी शहबाज शरीफ के डेंटिस्ट डॉक्टर रिजवान रहमान को भी तमगा इम्तियाज़ से जो है वो नवाज दिया गया है। आप अंदाज़ा करें, मतलब फ्री में यार यहाँ पे जो है वो तमगे जो है वो बांटे जा रहे हैं। आपने सिर्फ एक काम करना है, कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना आपने सिर्फ जो है वो खुशामद करनी है शरीफों की, जो भी पावर में बैठा हुआ है। आप इनके जो है वो बूट पॉलिश करते रहें, टांगें इनकी पकड़ते रहें, इनकी खुशामद आप करते रहें और आपको जो है वो तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा। हो सकता है अब ये डेंटिस्ट फ्री में जो है वो शहबाज के जो है वो दांत साफ़ करता हो, निकालता हो, फिर डालता हो, कोई पता नहीं है। तो उस चक्कर में शहबाज ने कहा यार तूने जो है वो बड़ा मेरा साथ दिया, फ्री में मेरा काम करता रहा, लिहाजा तू आ जा, तेनू ही तमगा देने हैं। तो ऐसे जो है वो इस वक्त तमगे जो है वो दिए जा रहे हैं। वरीदा फ़रूकी जैसी यार औरत को तमगा दे दिया गया, पता नहीं किस चक्कर में। वो साइको औरत, ना उसको बात करनी आती है, इंतहाई एहसास कमतरी की वो शिकार औरत। अगर आप उसके प्रोग्राम उठा के देखें, उसको भी तमगा दे दिया, अब ये डेंटिस्ट को भी तमगा दे दिया। कल को कोई नया हो सकता है, कहीं ड्राइवर मालिश शाली को भी बोलेंगे यार ये पौधे मेरे घर में बड़ा अच्छा लगाता है, ये गाड़ी बड़ी अच्छी ड्राइव करता है, गेयर बड़े आराम से लगाता है, लिहाजा इसको भी जो है वो तमगा दे दो। ये प्यारे पाकिस्तानियों हाल है इस वक्त मुल्क में। कोई जो है वो हैसियत नहीं रह गई इन अवार्ड्स की, किसी को भी उठा के जो है वो ये लोग तमगे दे देते हैं। और बात ये भी है ना प्यारे पाकिस्तानी, जब शहबाज शरीफ जैसा बंदा वज़ीर आज़म बन सकता है जरदारी जैसा बंदा सदर बन सकता है, तो इस मुल्क में फिर कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।